देख मलखान, मैं जलेबी की तरह घुमा फिरा के बातें नहीं करूंगा। हाँ? सीधा सा खुला खेल है। अगर रूसा ने तुझे प्रपोज किया तो वो मेरी भाभी, ठीक है? ठीक है। और अगर रूसा ने मुझे प्रपोज किया तो तू रूसा से राखी बंधवा लियो। हाँ? ओ, एक मिनट। सारे मुंह इधर कर। तो सारे ज्यादा चालाक बन रहे है। तू भाभी बोलेगो और मैं बहन बोलूंगो। सारे तू भी बहन ही बोलेगो। यार मलखान, तू समझ नहीं रहा यार। तू खुद ही सोच कि मैं गर्लफ्रेंड को कैसे बहन बोलूंगा यार। अपनी गाड़ी पे ही ब्रेक लगा ले। सारे धी कलट। रूसा ने तो को बड़ो कंफर्मेशन लेटर दे दियो कि वो तो की गर्लफ्रेंड है गई। अबे अकल से पैदल, कुछ रिश्ते बोलने से नहीं बनते हैं, कुछ रिश्ते खामोशी वाले भी होते हैं। और कसम खा के कह रही हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे रूसा के दिल में मेरे लिए साइलेंट लव है। ऐसा मुझे महसूस हो रहा है यार। फाइन तो ठीक है, तुम अभी तक यहीं बैठे हो, डिस्को नहीं चलना है क्या? रूसा, हम तो डिस्को चलने के लिए कब से तैयार है गए। हाँ, मैं तो पैदाइशी रेडी हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबान होती है, ये हकीकत निगाहों से बयां होती है। वाह, क्या शेर है। भाभी जी घर पर है? हाँ तिवारी जी, आइए आइए, बैठिए ना, बैठिए। माफ कीजिएगा, जो अभी आपने शेर पढ़ा, जी जी, एक बार और पढ़ेंगी भाभी जी? जरूर। कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबान होती है, ये हकीकत निगाहों से बयां होती है। कुछ खास नहीं है भाभी जी। क्या आपने अपने मुंह को इतना सिकोड़ क्यों लिया? नहीं, क्या है कि शेर में वजन नहीं है भाभी जी, वजन। शेर डाइट पर है। क्या बात है, आपकी इस बात में वजन है, इस बात में। बहुत बढ़िया भाभी जी, डाइट पे है। तिवारी जी, आई डोंट नो कि शेर व शायरी में आपकी टेस्ट क्या है, लेकिन ये जो शेर अभी मैंने पढ़ा है, ये किसी बहुत बड़े शायर का है। भाभी जी, ये खाकसार भी कुछ लिख लेता है, अगर आप इजाजत दें तो अर्ज करें। बिल्कुल, इरशाद। हम तेरे इश्क की दौलत का गबन करेंगे, जब तक तू नहीं मिलेगी हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। बताइए भाभी जी, कैसा लगा आपको? सच बोल दूं? जी बिल्कुल भाभी जी, आप तो बड़े बड़े शायरों की गोद में खेली हैं। जी? नहीं जी, वो बबूती जी बता रहे थे कि बचपन से ही आपके घरों में तो बड़े बड़े शायरों का आना जाना रहा है। हाँ, मतलब मेरे डैडी के कुछ दोस्त शेर व शायरी अच्छी खासी कर लेते थे। आप भी हमारे इस शेर का आंकलन कीजिए भाभी जी। आंकलन मैं ये करना चाहूंगी तिवारी जी कि आपने अभी जो अर्ज किया वो शेर नहीं, गधा था। जी, और आप मेरे सामने इसके आगे शेर तब अर्ज करेंगे जब आपको लिखने का सलीका आएगा। तिवारी जी, क्या है ना कि जब तक शायरी में दर्द नहीं होता वो शायरी नहीं कहलाती। एक तो भगवान आप हैं जो वहाँ ऊपर वास करते हैं और जिनको हम कभी ना ही देखे, और एक भगवान है हमरे लड्डू के भैया जिनको हम साक्षात रोज देखते हैं। हम बहुत आभारी हैं आपके भगवान की, उनको हमारी जिंदगी में हमरा पति परमेश्वर बनाए आप। वो कोनो आम इंसान ना ही, वो देवता है, देवता। देवता नहीं, वो लेवता है। हाय दिया, ये देवता तो सुने हम, ये लेवता का होता है? जो देता है वो देवता होता है, और जो घटिया कोरडे कच्चे बनियान गरीबों को, मजलूमों को बेचता है, वो लेवता होता है। कुछ भी बात करते हैं आप, हमारे लड्डू की भैया ऐसे ना ही हैं, वो तो बहुत हॉर्नियस्ट हैं।
क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी जी, आप समटाइम मंदिर के सामने खड़ी हो। एनीवे, आप वो ऑनेस्ट कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं, वो बहुत ईमानदार हैं। कहा है ना कि उनसे किसी का दुख दर्द देखा नहीं जाता है। Absurd. What? हाँ सच्ची, कोनो जानवर को भी दर्द होता है ना तो उनको दर्द शुरू हो जाता है। Himself is an animal. What? वो खुद भूखे रह लेते हैं लेकिन दूसरों को खाना अपने मुंह का निवाला तक दे देते हैं I वो। don't buy this. What are you talking? क्या बोल रही हैं आप भाभी जी? Really? सच्ची सच्ची वो बहुत इमोशनल है। ये हो सकता है। आप इमोशनल कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। आपको पता है वो बहुत सारे लोगों का शादी भी करा चुके हैं। भाभी जी, ये सब सुनकर ना मैं बेहोश हो रहा हूँ, मुझे चक्कर आ रहा है। हाय दिया, होश में रहिए। अभी कहा है कि लड्डू के भैया का आरती बचा है, वो हम गाने वाले हैं, उनको सुनिए। हाँ लड्डू के भैया की आरती उतारेंगे? हाँ सुनिए। बट लेकिन आप आरती गा रहे ना? सुनो लॉन्डो, हाँ? अगर हम तुम्हें कुछ माल दें तो तुम हमारा एक काम करोगे? भैया कमाल की बात कर रहे हैं। माल मिलेगो तो काम क्यों ना करेंगे? वैसे काम क्या करना सेठ जी? बस नॉर्मल है, बस तो तुम्हारे लिए तो खैर रेगुलर है। भैया ये चोरी चकारी हमने छोड़ दी है। नहीं, चोरी चकारी नहीं करनी है, बस तुम दोनों को मिलके हमें बेइज्जत करना है, भरपूर बेइज्जत करना है। बेइज्जती उन लोगों की जाती है सेठ जी जिनकी कोई इज्जत हो। क्या बोला बे? पैसे कितने दोगे? 1000 रुपए देंगे बेटा, 1000 रुपए। चलो शुरू हो जाओ, हमें हर्ट करो, हमें गम दो। शुरू हो जाओ। हाथ पे कर दे बेटा, कर दे। साले भूतनी के तिवारी, तेरा सत्यानाश हो जाए, बीच चौराहे पे तेरे गुर्दे पकड़ के लटक जाऊं, 1000 कमीने मरे होंगे तब तू जाके पैदा हुआ होगा। सारे तिवारी धी के लट, तू कानपुर को ना सबसे बड़ो लीचड़ आदमी है, वो लीचड़। साले भूतनी के तू बेशर्मी का वो कच्चा जिसके अंदर से शर्म की इलास्टिक निकल चुकी है। तिवारी तू जलील पन्ने की ना वो बनियान है गई जिसके अंदर ना बेईमानी के बहुत सारे छेद है गए। सांप ने खाया बीड़ा, तिवारी गोबर का कीड़ा। मेरे पड़ोस वाले लौंडे का नाम प्रमोद है। तिवारी एक नंबर। भाभी जी किस कमाश के लीडरी हैं, यार तक समझ नहीं आया। क्या किरदार है इनका यार? शी इज सो कंफ्यूजिंग। क्या हुआ विभूति, तेरे थोपड़े पे 12 क्यों बजे हुए हैं? देख प्रेम, दिमाग मत खराब कर प्लीज, निकल जा। अबे साले तू जा गुइया के खेत में, लेकिन सुन मुझे मेरा 5 लाख रुपया इसी महीने में चाहिए। यार प्रेम ऐसा ना यार, मेरा मूड खराब चल रहा है। अबे साले तेरा मूड खराब चल रहा है तो मेरे मूड की क्यों बैंड बजा रही है? भाभी जी ना अजीब सी उल्टी सीधी हरकतें करती हैं यार। क्या हरकत कर दी भाभी जी ने? भाभी जी तिवारी जी की फोटो की आरती उतार रही थी, पूजा कर रही थी और साथ में गा भी रही थी। वाह वाह वाह, कितना खुश नसीब है वो कच्चा बनियान। उसकी बीवी उसकी आरती उतारती है और एक मेरी बीवी है जो मेरी इज्जत उतारती है। एक हमारी बीवी है, आरती उतारना तो बहुत दूर की बात है जी। कभी आज तक हमारे लिए एक रोमांटिक सॉन्ग नहीं गाया, बाय गॉड। सिर्फ ताने देती है, सिर्फ मम्मी मर गया। कौन मर गया? मैं मर गया। वो देख अन्नू खड़ी है सामने। हाँ। अब बदतमीज, बेहया, बज़ौक,
बेशर्म, मक्कारी की मिट्टी से बना नाली का कीड़ा, कुत्ता कमीना, उल्लू का पिल्लू, उल्लू का पट्टा। तुमको बाद में कॉल करते हैं। ये सब क्या है? भाभी जी, ये गालियों का मेन्यू कार्ड है, जो चाहे इसमें से लें और मारे तिवारी जी के मुंह पे। दिया नहीं, हम ये सब नहीं बोल सकते हैं उनको। अब हमको कुछ ऐसा बोलना है जो बस उनके दिल को चुभे बस। ओके, तो उनकी खोखे को लेके, उनकी कच्चे बनियान को लेके तो तंज मार दीजिए और उस पे से कंजूसी गाने छिड़क दीजिए, बस हो जाएगा काम। और क्या? ये बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा कॉम्प्रोमाइज दिया आप हमको। अभी इसका तस्वीर तो हम बहुत सालों से कर रहे हैं। आप क्या बोले? अभी जो एडवाइस कहना चाह रही हैं आप, ऐसे ही पकड़े हैं। छोटा वो बड़ी बात, लड्डू के भैया जिनका आप भजन करती हैं, उनका आप हनन करने पे कोई तुली हुई है? कुछ नहीं, हमारा मूड है। मूड नहीं है तो एटीट्यूड है। ठंड कुछ ज्यादा नहीं पड़ रही डॉक्टर साहब? अब बात साहब, ठंड के मौसम में ठंड ही पड़ेगी, गर्मी तो पड़ने नहीं लगेगी। लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही पड़ रही है। अरे इस बार तो हमारी मास्टरनी जी भी मान गई ठंड पड़ रही है। मास्टरनी को बहुत गर्मी लगती है क्या? हाँ भाई, मास्टरनी जी को बहुत गर्मी लगती है। अरे गर्मी के दिन में ना 1 मिनट के लिए भी कूलर बंद नहीं होता। मास्टर साहब जी का बात कर रहे, इतनी ठंड में कूलर चलाओगे ना तो तुम्हारी और मास्टरनी दोनों की ना कुल्फी जम जाएगी। यार मेरे तो यही सोच सोच के दिमाग भिन्नोट हो रहा है कि इतनी ठंड में मास्टर साहब आप कूलर चलाना क्यों चाह रहे हो? हाँ? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे हम गर्मी में कूलर चलाने की बात कर रहे थे। मास्टर साहब माफ कर दियो, मुझे लग रहा तो आप ठंड में कूलर चलाने की बात कर रहे हैं। तुमको तो बहुत कुछ लगता है बे। अमार तुम लगने की बात कर रहे हो, लेकिन मुझे तो साफ साफ दिखाई दे रही है कि एक नंबर का घटिया आदमी मेरे सामने बैठा है। कमीनो, घटिया, लीचड़, कुत्तो, नीच आदमी एक नंबर को तिवारी। कसम खा के कह रही हूँ भैया, ये घटिया आदमी के पास से ना इतनी सड़ी हुई बदबू आवे जैसे कि अचार सड़ गया हो। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? क्यों भी लौंडो, इतनी देर से तुम लोग क्यों तिवारी भैया को जलील किए जा रहे हो? अरे आप क्यों दूसरे के फटे हुए टांग अड़ा रहे हैं डॉक्टर साहब? वो जलील कर रहे हैं तो करने दीजिए ना, इसमें आपके गुर्दे काय लाल हो रहे हैं। ये क्या बात हुई? मतलब मास्टर साहब देखो, भलाई को तो जमाना ही नहीं है आजकल। ए कमीने, यहाँ क्या कर रहा है रे तू? हाँ? कोनो शर्म हया है कि नहीं? घर में सारा राशन खत्म हो गया है और यहाँ इन तुच्चों के साथ आवारागर्दी चल रहा है। बिलाडी फूले। भाभी जी वो ब्लडी फूल होवे। ऐसे ही पकड़े हैं। सुन तिवारी, तो को आज भिखारी नहीं बना दिया ना घरा, तो हमरा नाम भी अंगूरी नहीं तेरी। तू प्योर एकदम शहर की लड़की है और तू एकदम गांव की लड़की की तरह हरकत कर रही है। बताइए चाचा जी, जब किसी लड़की की बेइज्जती होती है ना, फिर वो शहर की हो या गांव की हो, वो ऐसे रिएक्ट करने वाली है। ऐसी मैंने तुम्हारी कौन सी बेइज्जती कर दी है यार? प्रेम को अपने बीवी के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहा है ये आदमी, ये बेइज्जती नहीं हुई? अरे कैसे, ये बेइज्जती का है भाई, ये तो मजाक था। ये मजाक था? हाँ, अब देख एक बात बताता हूँ, तेरी चाची की इतनी बेवकूफाना बातें जो हैं, मैं अपने दोस्तों के सामने सुनाता हूँ, मेरे दोस्त खूब ठाके लगा लगा के हंसते। तभी तो चाची जी ने सब कुछ हड़प कर आपको बेदखल कर दिया। अरे वो अलग बात है। नो नो नो, कोई अलग बात नहीं है। चाची जी ने आपको आपके सेक्रेटरी के साथ रेड हैंडेड पकड़ लिया। वो सब तेरी चाची की जो है ना, वो सब उसकी साजिश थी। उस सेक्रेटरी को उसने प्लान किया था भाई। नो 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 नो, प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया था, उसने दी थी वो तस्वीरें निकाल। नहीं देख, तस्वीरें जो थी ना वो सब कंप्यूटर से मिलवाई थी उसने। और उस सेक्रेटरी से जो है मैं कभी भी, मैं तुझे सच बता रहा हूँ भाई, मैं कभी भी गार्डन में तो मिला ही नहीं। नहीं, मेरा मतलब है मैं कहीं नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला। चाचा जी, यहाँ मुद्दा मेरा और अन्नू का है। अपनी पुरानी कहानी क्यों घुसड़ रहे हैं बीच में? अरे मैंने थोड़ा ही घुसाई है यार, यही छेड़ रही है। छेड़ू तो आपका पूरा खानदान है और वही गुण आपके लाडले में भी आए हैं। प्लीज मेरे खानदान को बीच में मत लपेटो प्लीज। आपका खानदान इसी के लायक है। और करवानी है अपने खानदान की बेइज्जती।
सबसे पहले प्रेम चौधरी। हाँ प्रेम चौधरी साहब, हेलो। हाँ हम बोल रहे हैं तिवारी जी। हाँ अच्छा, ऐसा है कि हम शाम को पार्टी दे रहे हैं, आप सादर आमंत्रित है। अरे यार ये जरूरी है कि हमारे जब लल्ला होगा हम तभी पार्टी देंगे? पार्टी तो कभी भी दी जा सकती है ना। तो शाम को आइए, इंतजार रहेगा। चलिए धन्यवाद। अब डॉक्टर साहब कहाँ गए? हाँ हेलो। हाँ डॉक्टर साहब, अरे भाई हम पार्टी दे रहे हैं, आप आमंत्रित हैं। क्यों पार्टी दे रहे हैं ये? अरे यार ये भी कोई सवाल हुआ? अरे भाई पार्टी तो कभी भी दी जा सकती है। हमारे पड़ोसी भभूति जी का लल्ला हुआ है इसलिए दे रहे हैं, ठीक है? चलिए आइए। चलिए ये तो हो गया। चलिए अब सबको आमंत्रित कर दिया, अब मेन्यू का क्या चक्कर है ये देखें। अंगूरी, अंगूरे, अंगूरे। हाँ आ रहे लड्डू के भैया। ये हो गया, ये हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स भी हो गया, ये हो गया। हाँ बताओ क्या हुआ? उका है ना कि पार्टी के वेन्यू का तैयारी कर रहे थे। अरे वेन्यू तो हमारा घर ही है पगली, शायद तुम मेन्यू कहना चाह रही हो। ऐसा ही पकड़े हैं। उका है ना, इस बार हम सोच रहे थे कि पनीर पकौड़े रखते हैं, ये समोसे और लिप्स तो हर बार रखते हैं। लिप्स? क्या तुम चिप्स कहना चाह रही हो? ऐसा ही पकड़े हैं। कुछ भी बोलती है। देखो ये बात ठीक है कि तुम सबको पनीर के पकौड़े खिलाओगी, लेकिन हमें थपेड़े खिलाओगी। दिया हम समझे नहीं। देखो सीधे सीधे कहे तो तुम्हें भरी महफिल में सबके सामने हमें बेइज्जत करना है। सब पार्टी में आएंगे उन सबके सामने? हाँ पगली। नहीं नहीं, हमसे नहीं होगा कि पहले तो हम मर जाएंगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम मर जाएंगे। ऐसा काहे बोलते हैं आप? देखो पगली, जो कहा है वो करो, तुम्हें हमारी कसम है। कसम काहे दे दिए? ठीक बा? ठीक बा। चलो ठीक है। क्या लिखा है बहादुर शाह जफर ने? माशाअल्लाह। अरे जफर, रोज मोहब्बत का कोई कत्ल करे। ऐ जफर, रोज मोहब्बत का कोई कत्ल करे और गुनहगार ना कहलाए। ये किस्सा क्या है? माशाअल्लाह। बताइए ये किस्सा क्या है? भाई ऐसे शेर तो हमने भी बहुत किए हैं, पर अफसोस एक भी शाया न हो पाया। भाई ये किस्सा क्या है? माशाअल्लाह, भाई क्या बात है, आज मोहतरमा ने हमें कैसे याद किया? हेलो मोहतरमा, आदाब बजा लाते हैं। आदाब आदाब जफर साहब, कैसे हैं आप? भाई हम तो खैरियत से हैं मोहतरमा। आप बताइए, आपको इस नाचीज की याद आज कैसे आ गई? वैसे जफर साहब, आपसे एक छोटा सा काम था। अरे मोहतरमा आप हुक्म कीजिए, आप कहें तो आपकी खिदमत में अपनी गर्दन भी कलम करवा दें। आपकी टूटी गर्दन का मैं क्या करूंगी? एक्चुअली हमारे पड़ोसी हैं, बहुत अच्छी शायरी करते हैं और उनका नाम है मनमोहन घायल। जख्मी? हाँ जख्मी जख्मी। अब घायल जख्मी एक ही तो है। हाँ हाँ हाँ, नहीं मैंने कहा उनका नाम है मनमोहन जख्मी। जी 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 जी। तो मैं चाहती थी कि आप उनकी जो शेरो शायरियां हैं वो आप सुन लें। मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें पढ़ लें, और अगर आपको अच्छी लगी तो एक रिक्वेस्ट थी कि उनके अगर आप शायरियों की एक किताब पब्लिश कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो बहुरिया, का है ना, पंडित रामफल जो है बैल्स बहुत प्यार करते हैं और इनको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते हैं। लेकिन लड्डू के भैया तो जुम्मन ससुर जी के। खबरदार जो हमारे खानदान की धज्जियां उड़ाई दो। हमको काहे डांटते हैं?
बोली है? ये बैल तुमको बोला रहा हमरे खानदान की धज्जियां उड़ाने के लिए? ऐसे ही पकड़े हैं। अरे नहीं अम्मा। है? हमारा खानदान का बेइज्जती तो किया ही, लेकिन पंडित रामफल का नाम बीच में लाने का क्या जरूरत था? अरे हमने नहीं कहा अम्मा, हमने नहीं कहा कि पंडित रामफल को बीच में लाना है। कहा बहुरिया का तुम खुद से उनका नाम बीच में लाई हो? नहीं तो फिर बताओ हमको, बताओ हमसे किसका सामत आया है? उनका नाम बताओ, बदतमीज का मुंह में हाथ डाल करके उनके गुर्दे खींच लेंगे हम। हमसे कौन बोला रहा? कौन? हम क्या बोले? हमारी तरफ क्या देख रही हो? पगला गई है। कौन है फिर? अफरपुती जी। क्या? वो नल्ला तुमको बोला रहा पंडित रामफल का नाम लाने के लिए बीच में? ओ गरीबों के शाहरुख, चाय पिला दे दो यार, बढ़िया वाली मलाई मार के। यार मलखान में क्या कह रहे थे भैया? हाँ, उस भूतनी वाले तिवारी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने को आ गया। अरे खत्म होने वालों ना है, खत्म है गो है। एक बात बता भैया, 1000 रुपए में और कितनी बार जलील करेंगे? सही कह रही है लौंडे, काम तो काम हो गए, चाहे जलील करना हो या फिर तारीफ करना हो। ये बात भी सही है। एक काम करते हैं, आज और जलील कर लेते हैं, आगे के लिए ना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवा लेंगे। लेताली चाय कब देगा? तो क्या आपस में बात कर रहे हो भाई? क्या आजकल तुम्हारी लाइफ में चल रहा है? डॉक्टर साहब, जे है ना बिजनेस के बारे में बातें आ रही। जोक ऑफ द डे सुना तुम दोनों ने? लॉन्डे बिजनेस की बातें कर रहे हैं। और प्रेम जी, मास्टर साहब, डॉक्टर साहब, क्या हो रहा है? गधे का बिया हो रहा है। तिवारी तुझे बिरयानी खानी है क्या? सारे जलील आदमी तू फिर से आ गो। साले तिवारी भूतनी के, तू जलीलों का बाप है, आस्तीन का सांप है, बिना हड्डी की चाप है, शक्ल से तू बंदर छाप है। भैया जे तो खानदानी जलील है गो, जे जलील जाको, बाप जलील जाको, दादा जलील जाको, परदादा जलील, उसका भी सेठ जी, आपने खुद ही तो कॉन्ट्रैक्ट दिया था बेइज्जत करने का। ये उस कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने की मोहर थी। अरे क्या दिन देखने को मिल रहा है यार, इससे अच्छा तो मैं कोई फिल्म देखा था। तो चले जाते, यहाँ का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कमाल है मत साहब, मुझे दुनिया का सबसे बड़ा जोक ये लग रहा है। कौन सा जोक? यही कि कच्चा बनियान बेचने वाले शायर हो गए आजकल। बिल्कुल ठीक कह रहे हो विभूति भैया, जब काम धंधे वाले लोग शायर बन जाएंगे तो मैं सोच रहा हूँ विभूति भैया जैसे नल्लों का क्या होगा। एक मिनट जरा इत्मीनान रखिए और स्टेज की तरफ अपने कान रखिए। तो ख्वातीनो हजरात, का होता है? इनके कहने का मतलब है लेडीज एंड जेंटलमैन। ठीक बा, बोली। ख्वातीनो हजरात, आज हमें ये बताते हुए बेहद मसरत महसूस हो रही है कि आज हमारे बीच एक उभरते हुए शायर जनाब मनमोहन रखमी साहब मौजूद हैं। इनका आज दीवान शाया हो रहा है और सबसे मजे की बात यह है कि इनका दीवान शाया करने की जो जिम्मेदारी है वो हमारी पब्लिश कंपनी हुस्ना पब्लिकेशन को मिली है। हुस्ना, जरा हौसला अफजाई कीजिए। तो सबसे पहले मैं मनमोहन जख्मी साहब के शरीके हयात अंगूरी जी से ये पूछना चाहूंगा कि आपको कैसा लग रहा है भाई, आज आपके शौहर का दीवान छप रहा है। तो का हम रिलेटिव के भैया दीवान बन जाएंगे? नहीं, वो दीवाने ऑलरेडी हैं। वो आप किताब को बोलते हैं दीवान छपना। ठीक बा। हाँ, तो कहा है कि हमको तो बहुत ही खुशी हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब ऐसे भी हम सबको बताना चाहते हैं कि हम रिलेटिव के भैया बहुत ही कमाल के सियार हैं।
शक्ल के सियार है, लेकिन आप शायर कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। हाँ सच्ची। और वो ना अपने सारे शेर खुद ही लिखते और सुनाते हैं, कौनों से भी चुराते नहीं हैं। ये सब यहाँ बोलने की जरूरत नहीं। सॉरी। तो अच्छा एक बात बताइए, ये जनाब मनमोहन जख्मी साहब रोमानी कितने हैं? वो क्या होता है? रोमांटिक। आप कितनी रोमांटिक है। वो तो बहुत ही है, बहुत रोमांटिक है और साथ में शरारती भी। घर की भी होंगी। क्या बोले? मोहतरमा जी, आप भी जरा कुछ रोशनी डालिए। ये सारी रोशनी मैंने ही तो डाली है। मुझे इनकी शेर व शायरी बहुत पसंद है, तभी तो मैंने आप दोनों की मुलाकात करवाई, ये सब कुछ किया। क्या अच्छा है इनके शेरों में? ऐसा क्या लिख दिया इन शेरों में, बताइए। खैर हम भाभी जी के बड़े शुक्रगुजार हैं कि आज भाभी जी की वजह से ये सब हुआ है। भाभी जी ने हमारे भीतर के शायर को पहचाना और आज हम अपना दीवान शाया करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है दर्द से भर दे मेरी जेबें। हौसला अफजाई कीजिए। सुनिए लड्डू के भैया, एक शेर मारिए ना सबके सामने। हाँ तिवारी भैया, एक शेर हो जाए, गर्मा गर्म एक शेर हो जाए। हो जाए। शायर जख्मी साहब, कोई ऐसा शेर सुना दीजिए कि हमारी 6 महीने की तनख्वाह का जख्म भरे। अरे भाभी जी घर पर है। आइए आइए, शायर मनमोहन तिवारी जी। नहीं अनीता जी, इस शायर का नाम पता है क्या है? मनमोहन जख्मी औरत। अरे ये नाम के बीच में औरत क्यों डाल दिया पगली? पूरा नाम ही तुमने बिगाड़ दिया। वो दरअसल हमारा तखल्लुस है, मनमोहन जख्मी। जी एक्चुअली मैंने पढ़ा भी था आपका ये तकल्लुस जख्मी। तेरे तो नाम में ही जख्म है। अब ये बताओ, ये जख्म किस चीज का है? तीर का या तलवार का या किसी और चीज का? माफ कीजिएगा, आपकी बातों में ना वो अश्लीलता की बू आ रही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने तिवारी जी। एक हैं ये चाचा जी और दूसरे हैं इनके भतीजे जी। ये बस जब भी मुंह खोलते हैं आइदर किसी की इंसल्ट करते हैं, किसी को नीचा दिखाते हैं, दैट्स ऑल। जी यार तुम मुझे घसीट रही हो इसमें यार, मैंने क्या किया? अभी तुम्हारी पूरी फैमिली है इस लायक। तिवारी जी को देखो, हाँ कितनी मेहनत की इन्होंने, आज इतने बड़े शायर हो गए हैं, इनके नाम की किताबें पब्लिश हो रही हैं। तुम्हारे नाम पर क्या पब्लिश हुआ है आज तक? नहीं भाभी जी, कई बार कानपुर लंदन के अखबारों में प्रकाशित होता रहा है कि चाचा जी ने किसी औरत को टच कर दिया, फिर सरे बाजार पिटे वगैरह वगैरह। औरत को टच कर दिया तो का आप भी तो टच करते हैं। भाभी जी वेरी वेल टच्ड, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। थैंक यू। अरे सुन, ये अखबार वाली बात जो है ना, ये गलत है। उस औरत ने मुझे टच किया था। फिर क्या? उस औरत ने टच किया तो मैंने भी टच कर दिया। वेरी गुड, यस। उसके बाद फिर उसने टच किया, मैंने कहा अरे टच कर रही है, ले मैं भी टच कर देता हूँ। फिर उसने टच किया, मैंने कहा यार बराबरी का होना चाहिए मामला, तो फिर मैंने टच कर दिया। अच्छा फिर ना उसके बाद हम लोग टच खेलने लगे। फिर इस टचा टची में ना थोड़ी सी टुच्ची हरकत हो गई। चाचा जी आज तक मैंने कभी किसी को टच नहीं किया। लड्डू के भैया रोज टच करते हैं हमको। अंगूरी जी, ये अलग टच की बात हो रही है, यहाँ अलग टच की बात हो रही है, और यहाँ जिस टच की बात हो रही है उसके बारे में ये दोनों बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हम समझे नहीं, का मतलब? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।